नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, आज नेशनल डेंगू डे है और ऐसे में इस डे को मनाने का मकसद होता है कि जो हमारे लोग हैं, चाहे वो शहरी लोग हों या गांव में रहने वाले लोग, उन्हें डेंगू से जुड़े हुए सिम्टम्स और उसकी परेशानियों के बारे में पता हो, ताकि आने वाले समय में जब गर्मियां प्रकोप पर होंगी, बरसात होगी, तो ऐसे में डेंगू से आप बच सके। इसीलिए इस समय हम बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर डीजे रैना जी के पास। डेंगू को लेकर क्या कुछ इनका कहना है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अजयदीप जी, मेरे से बात करने के लिए, ताकि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। डॉक्टर साहब, नेशनल डेंगू डे का पर्पस क्या रहता है, क्यों ये मनाना बहुत जरूरी है, और डेंगू को लेकर आप क्या समझते हैं कि अभी भी हमारे समाज में क्या धारणा है डेंगू को लेकर? देखिए, पिछले 10 साल के अंदर जो डेंगू का बर्डन है, डिजीज बर्डन है, 10 गुना हो गया, केसेस 10 गुना हो गए। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियलाइज किया कि हमने इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेशल चीजें करनी है। तो 2016 से नेशनल डेंगू डे मनाना शुरू किया। 16 मई को हर साल मनाते हैं, ताकि हम इस पर एक मोर एनर्जेटिक तरह से एक फोकस्ड अटेंशन दे दें, अवेयरनेस जनरेट करें इसमें, और लोगों में इसके खिलाफ लड़ने के लिए, उनको प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स बताने के लिए हम इस डे को यूज करते हैं। डेंगू को लेकर ज्यादातर जो समस्या आती है बरसात के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, जब पानी खुले में होता है, जमा हुआ होता है, ऐसे में पिछले कुछ सालों में आप अब तक किस तरह का चेंज देख रहे हैं? कितने ज्यादा लोग अवेयर हो रहे हैं, या कैसे जो है विभाग इसके लिए काम कर रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि बरसात का मौसम, क्योंकि डेंगू के जो वायरस है, इसको एक मच्छर करता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट करता है, एडीज मच्छर। और एडीज मच्छर पे पनपने के लिए एक टेम्परेचर 16 से 30 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कोई 60 से 80% के ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, जो ये आइडियल कंडीशंस है, जो बरसात या उसके बाद ये कंडीशंस होती है। इसलिए इस दौरान बरसात या इसके बाद मच्छर ज्यादा पनपता है और ज्यादा डेंगू के केसेस निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो आपका कहना है कि भाई चेंज क्या है, पिछले कुछ सालों में हमने अवेयरनेस शुरू करी है, केसेस कम हो रहे हैं। जैसे 2023 में 8400 केसेस के ऊपर थे, तो 2024 में वो केसेस, 2022 में 8400 केसेस, 2023 में 6400 हो गए। 2024 में भी तकरीबन इतने केस हुए, डेथें कम हो गई। जो 2022 में 18 डेथ्स हुई थी, तो 2023 में जो डेथें हुई हैं कम होके 10 रह गए, और 2024 में खाली 1 डेथ रह गई। दैट मीन्स अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं थ्रू वेरियस सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, या स्कूलों में होती है, इवन आरबीएस के टीमें हमारी जाती हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ा, लोगों में अवेयरनेस हुई है। लोग अपना टेस्ट करवाते हैं जब भी उनको बुखार लगे, और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं। और इस विद द रिजल्ट ये आपका भी काफी योगदान है, आपकी चैनल्स का, सोशल मीडिया का। तो इसलिए डेंगू का बर्डन कम हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस जनरेट हो रही है। जी, डेंगू को लेकर अब लोगों में क्या चीज की जागरूकता होनी बहुत जरूरी है? हम बात करें अगर सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। बुखार भी आ जाता है, या शरीर में थोड़ी थकावट भी होने लगती है, लेकिन सिम्टम्स लोग कई बार कम समझते हैं। ऐसे में क्या टाइम पीरियड रहता है कि इस टाइम से इस टाइम तक अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, या सिम्टम्स कैसे हैं, उसका क्या एक प्रोसेस रहता है? देखिए, जो डेंगू के सिम्टम्स है, हाई ग्रेड फीवर होता है, 103 104 के आसपास बुखार रहता है। उसके साथ टिपिकली ललाट, जो माथा होता है, उस पर दर्द होती है, सिर दर्द उस पोर्शन में होती है। आई बाल्स के बिहाइंड पेन होती है, आंखों के पीछे, और जो आंखों को मुंह करने से वो पेन बढ़ जाती है। इसके अलावा जोड़ों में दर्दें होती है, इसको एक ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। और जी मिचलाना जिसे कहते हैं, उल्टियां होना, शरीर पर चपटे पड़ना, ये इस किस्म कमजोरी, जैसे आपने भी बात करी, ये तकरीबन ऐसे सिम्टम्स है जिनसे हमें डेंगू की पहचान हो जाती है।
जी। सर, ये अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर कैसे प्रबंध किए जाते हैं? क्योंकि आने वाले समय में अब केसेस की भी बढ़ोतरी हो जाती है, बावजूद उसके कि कई तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए, लेकिन सरकारी अस्पतालों में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हमने वार्ड्स और बेड्स डिजिग्नेट करे हुए हैं हर हॉस्पिटल में। जैसे प्रोविंशियल हॉस्पिटल है, जीएमसी है, जम्मू है, वहां पर 50 बेड हमने रखे हुए हैं डेंगू वार्ड में। तो बाकी जैसे गांधीनगर हॉस्पिटल हैं, वहां पर 30 बेड रखे हैं। इसी तरह सरवाल में, यहाँ राजीव गांधी हॉस्पिटल में इनमें 20, और डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में 20 से 30 बेड तक हर हॉस्पिटल में रखे हुए हैं। तो फिर प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर किसी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, टेस्ट की फैसिलिटी एडिकेट अवेलेबल है, डेंगू के, चिकनगुनिया के टेस्ट होते हैं। और इवन इस साल हमने ये किया है कि ब्लॉक लेवल पर भी सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, जो बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टेस्ट होते हैं, वहां पर ट्रांसपोर्ट करके उनका रिजल्ट टेलीफोनिकली या व्हाट्सएप के थ्रू उनको बताया जाता है। अब हर पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर टेस्ट करने के लिए नहीं जाना पड़ता। एडिकेट स्टॉक ऑफ इंसेक्टिसाइड्स अवेलेबल है, एडिकेट स्टॉक ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है। तो ये हमने आईसी एक्टिविटीज हो रही हैं, लोगों को अवेयर कराया जा रहा है। हमारे वर्कर्स 15 दिन में एक दिन जाते हैं, लोगों के घरों में फीवर केसेस देखते हैं, कहीं पर लार्वे तो नहीं इकट्ठे हुए, वो देखते हैं कंटेनर्स में, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को एजुकेट भी साथ साथ में करते हैं। जी। डॉक्टर साहब, खाने पीने को लेकर क्या रहता है? जब कभी खुदा ना खास्ता किसी को ये डेंगू हो जाए, तो खाने को लेकर या पीने को लेकर क्या इमीडिएट आपको करने की जरूरत रहती है, जो भी पेशेंट्स होते हैं? देखिए, हाई प्रोटीन और हाई विटामिन डाइट लेने की जरूरत है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है। और डेंगू में स्पेशली अच्छी क्वांटिटी में फ्लूइड्स लेने चाहिए, जैसे कि नारियल का पानी है, लस्सी है, फ्रूट जूसेस है, नींबू पानी है। एडिकेट अमाउंट में ये लेने की जरूरत है। तो कोई मिर्ची या मसालेदार खाना अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, सिगरेट वगैरह अवॉइड करने चाहिए। डिफरेंट परहेज हैं जो हमने लेने चाहिए। और एक्सर्शन बिल्कुल नहीं करनी। मतलब कोई अगर किसी को डेंगू का फीवर है, डायग्नोज हुआ, उसको 2 हफ्ते कम से कम रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि लोग चौथे 5वें दिन फीवर सबसाइड होता है और उसका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव है, वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो एकदम काम पर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना, 2 हफ्ते कम से कम रेस्ट करना है। बिकॉज जो सीवियर केसेस 5% है, 95% लोग तो घरों में ही ट्रीट होते हैं। तो कोई 5% सीवियर भी हो जाते हैं, जिनको ज्यादा सीवियरिटी में डेंगू शॉक सिंड्रोम में, डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को रेस्ट करने की जरूरत है। और ये किसी पता नहीं कि अब ये कौन से 5% है जो ऐसे निकलेंगे, तो उनको और मतलब ना रहना, चौकन्ना रहने की जरूरत है कि कहीं हमें कोई सीवियर डिजीज तो नहीं हो रही, इसलिए उनको 2 हफ्ते रेस्ट लेना चाहिए। आखिरी में एक सवाल और रहेगा आपसे कि जो लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके मोहल्ले में, इलाके में पानी जमा है या गंदगी है, या उन्हें लग रहा है कि यहाँ मच्छर जो है बहुत ज्यादा पनप रहे हैं, ऐसे में उनको समझ नहीं आता कि कौन सा कंसर्न डिपार्टमेंट है, किस डिपार्टमेंट से बातचीत हो। आपके साथ अगर मिलना हो या बात करनी हो तो कैसे, उसका क्या तरीका रहेगा? जैसे जैसे सबसे पहले अगर ये पानी जमा है कहीं पर, लॉगिंग हो गई पानी की, जैसे आप अभी कह रहे थे कि भाई अपना यहाँ पर जो ये कौन सी जगह है, लाइब्रेरी, रणबीर लाइब्रेरी के पास वाला एरिया, वहाँ पानी, तो महाराजा हरि सिंह पार्क के कहीं पर भी आपको, जैसे हाईवे में कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां पर गड्ढों में पानी जमा होता है, तो इन दैट इवेंट आप म्यूनिसिपैलिटी से कांटेक्ट करें, बिकॉज उनके पास सक्शन मशीनें होती हैं। लास्ट ईयर भी हमने ऐसी जगह कई हैं, वहां पर म्यूनिसिपैलिटी से कांटेक्ट किया लोगों ने, और उन्होंने अपनी सक्शन मशीन से वो पानी उधर से ड्रेन किया। और उसके अलावा जहां पर भी आपको लगता है कि भाई कहीं पर ये पानी है, जमा है, वहां पर लार्वा उसमें पनप रहा है, लार्वा ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, तो हमारी जो टीमें हैं जो स्प्रे करती हैं, वो आप हमारे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करिए। मैं जो 104 हेल्पलाइन है, तो वहां पर कांटेक्ट करिए। वो हमारी टीमें जाएंगी, जहां पर भी स्प्रे की जरूरत है तो वो वहां जाके स्प्रे करेंगी, लार्वा, एंटी लार्वल, एंटी इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे करेंगी, ताकि ये कंट्रोल में मदद मिले।
बिल्कुल धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर साहब। तो जाहिर सी बात है दर्शकों, डेंगू को आप हल्के में मत लीजिए। किसी भी अन्य बीमारी की तरह डेंगू जो है वो बहुत हानिकारक है, और ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब की तरफ से जो है वो तमाम उन व्यूवर्स के लिए है, क्योंकि आने वाले दिनों में आप जो डेंगू का खतरा है वो बढ़ जाता है, और ऐसे में अपने आप को आपको सुरक्षित रखना है। और यही मकसद जो है वो नेशनल डेंगू डे का भी है, ताकि लोगों को जो है वो जागरूकता हो। और इस वीडियो को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और अपने परिवार और अपने आप को सुरक्षित भी रख सकते हैं डेंगू से। फिलहाल इंटरव्यू को लेकर अपनी राय को आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए बने रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।